Good morning, children. Once again I am before you. Last time we have done exercise chapter 2 completely. That was inverse trigonometry. Now today I am starting matrix and determinant. The name of chapter is matrix and determinant. So first we will start matrices. So what do you mean by matrices first? So matrices होती क्या है? A rectangular arrangement of object is called matrices. For example, rectangular arrangement का मतलब क्या है? A rectangular arrangement of objects like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6. This arrangement is called matrix. A rectangular arrangement of objects is called matrix. इन ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स बोलते हैं और ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. तो ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड, ऑब्जेक्ट्स मींस एलिमेंट. इस टाइप के अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं. कई टाइप की मैट्रिक्स होती है, मैं इनके टाइप्स बता रहा हूं. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. फर्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4. अब इससे स्क्वायर मैट्रिक्स बताने से पहले मैं इसका ऑर्डर बताना चाहूंगा. मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर क्या चीज होती है? यहाँ इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन्हें रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन है इन्हें हम कॉलम बोलते हैं. तो रो है हमारे पास 2 और कॉलम है हमारे पास 3. तो 2/3 इसे हम बोलते हैं 2/3. 2 रोज है हमारे पास और 3 कॉलम्स हैं. 2 रोज एंड 3 कॉलम. तो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का क्या होगा? 2/3. 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी रो अलग है और कॉलम अलग है. तो दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सिमिलरली स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसके रो और कॉलम इक्वल होंगे, चाहे वो ऐसा हो और चाहे वो ऐसा हो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है. ये 3/3. इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 3/3. सो दिस इज वन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ रो मैट्रिक्स. सेकेंड वन इज रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है और नंबर ऑफ कॉलम काफी सारे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहां देखिए, एक ही रो है इसमें. रो इज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम आर 6. दीज आर कॉलम्स. तो 1 into 6. तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1 into 6. So this is the order of this. This is called रो मैट्रिक्स. तो इसमें एक रो होती है और नंबर ऑफ कॉलम इसमें कई सारे होते हैं, तो इसका नाम होता है रो मैट्रिक्स. सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10. जितना भी बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं. इसमें हमारे पास एक कॉलम होता है और रो होती है हमारे पास. ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं. तो रो हो गई हमारे पास इसमें 6 into 1. तो ये हो गई हमारी कॉलम मैट्रिक्स. क्लियर चिल्ड्रन? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स? Identity matrix. 4. Identity matrix. A is equal to 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. This is called identity matrix. और ये 3/3 की है
और 2 by 2 की में क्या होगा 1 0 0 1. This is also identity matrix. Clear children? Diagonal matrix. 5 diagonal matrix. Diagonal matrix 1 0 0 0 2 0 0 0 3 4 कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं. इसमें सिर्फ एक डायगोनल हमें दिखता है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह होता है. डायगोनल मैट्रिक्स में 1 2 3 की जगह हम 1 1 1 लिख लेते हैं. अगर सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं. अदरवाइज ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है. So this is called identity matrix. Clear children? So these are main 5 types of matrices. We can use these 5 matrices. There are some other matrices also, but we have to use these 5 mainly. Clear children? Now I am starting the formation of matrix. How to form a matrix? Suppose this matrix is written like this: A11, A12, A13, A21, A22, A23. This is one of the matrix of order 2 by 3. इसमें 6 एलिमेंट हैं, इसमें 2 रो हैं और हमारे पास 3 कॉलम हैं. 2 रो, एक रो और दूसरे सेकंड रो, और हमारे पास इसमें 3 कॉलम हैं. 2 rows and 3 columns. तो ये मैट्रिक्स हमारे पास एक सिंपल मैट्रिक्स है. जो मैंने 1 1 लिखा है, इस 1 1 का मीनिंग क्या है? इस 1 1 का मीनिंग क्या है कि ये 1 का मतलब रो और दूसरा नंबर है ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है. तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. सिमिलरली दिस एलिमेंट is the element of first row and second column. This element, what is the location of this element? First row and third column. Similarly, this is the element having second row and first column. पहला नंबर रो बताता है, दूसरा नंबर कॉलम बताता है. ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. दिस एलिमेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम. ये एलिमेंट की लोकेशन बताते हैं. ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3. तो इससे हमें किसी भी एलिमेंट की लोकेशन का पता चलता है. अगर हमारे पास ये एलिमेंट है A22, तो हम ये बता देंगे कि ये कौन सी रो का और कौन से कॉलम का एलिमेंट है. सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. सो A11, A12, A13, A21, A22, A23, इन सब का मीनिंग क्या है आपकी समझ में आ गया होगा. Now formation of one of the matrix by a particular method. Now question number 4 children. A matrix is given 2 by 2 of order. A matrix of given 2 by 2 order. Question number 4 exercise 3.1. Exercise 3.1. A matrix of order 2 by 2. So A11, A12, A21, A22. इसमें बस मुझे 4 एलिमेंट लेने हैं, क्योंकि उसने 2 by 2 का बोला है. 2 by 2 का मतलब है उसमें सिर्फ यही 2 एलिमेंट, 2 रो होंगी और उसमें 2 कॉलम होंगे. तो पहले एलिमेंट को कैसे लिखेंगे? A11, A12, दूसरा एलिमेंट A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो इसमें ये 4 एलिमेंट होंगे और इन एलिमेंट्स को बनाने का एक हिंट्स गिवन है. तो वो हिंट क्या है? ऐसे लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स AIJ. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. I का मतलब रो और J का मतलब कॉलम. ये रो और ये कॉलम. इसे रो बोलते हैं और इसे कॉलम बोलते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? अब इसमें सिचुएशन क्या गिवन है? AIJ इज गिवन इक्वल टू AIJ. एलिमेंट किस फॉर्म में गिवन है? I प्लस J होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2. तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट आपको बनाने कैसे हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला बताया उसने.
आई और जे के बीच में रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट एलिमेंट, हाउ कैन यू राइट फर्स्ट एलिमेंट यूजिंग दिस फॉर्मूला? सो A11, हाउ कैन यू राइट A11? तो 1 plus 1, 1 means I and 1 means J, और I means 1 और J means 1. तो 1 plus 1 whole square dividing by 2, that is 2 by 2, 2 का square dividing by 2, 4 by 2, that is 2. तो first element is 2. Now A12, second element निकालो जरा, A12. तो 1 plus 2 whole square dividing by 2. तो 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9 by 2. सिमिलरली थर्ड एलिमेंट A21, दिस इज A21. तो 2 plus 1 होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2, दैट इज वंस अगेन 9 by 2. सिमिलरली A22, सो 2 plus 2 होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2. तो 4 का स्क्वायर 16, 16 by 2, दैट इज 8. Clear children? So this was A11, this was A12, this was A21, this was A22. अब ये चारों वैल्यू उठा के यहां पुट करनी है आपको. So A will become equal to of 2, 9 by 2, 9 by 2 and 8. 2, 9 by 2, 9 by 2 and 8. So this will become the matrix by a given method or by a particular rule. Clear children? So you can make some more matrix by a given hint. Now addition and subtraction of the matrix. Comparison of two matrices first. How can you compare two matrices? Comparison of two matrices. Comparison of two matrices. तो कंपैरिजन के लिए क्या जरूरी है? हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमारे पास देखिए एक्स वाई जेड एंड पी, दिस इज वन ऑफ द मैट्रिक्स. और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4. तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास इस बात का होना बहुत जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. So what is the order of this matrix? 2 by 2. What is the order of this matrix? 2 by 2. दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम, और रो और कॉलम में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट एलिमेंट कैन बी कंपेयर्ड विद फर्स्ट एलिमेंट. सो x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, p is equal to 4. So x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3 and p is equal to 4. So this is the comparison of two matrices. हम कंपेयर कैसे करते हैं किसी एलिमेंट को? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर करें. x की वैल्यू 1 है, 1 के प्लेस पर है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू 4 है. So this is the comparison of two matrices. Clear children? Now I am having one of the question, so could you solve? Question number 6. Find the value of x, y, z from the following equations. Exercise, children, we are doing exercise 3.1. Question number 6. X plus y, one of the matrix is x plus y and 2. 5 plus z and xy, 5 plus z and xy, this is one of the matrix, and that is equal to 6 2 5 8. So find the values of x, y, z. Find the values of x, y and z. So simple comparison आपको करना है. कंपैरिजन का मतलब आप जानते ही हो, दिस इक्वल टू दिस, x प्लस y इज इक्वल टू 6, 2 इज इक्वल टू 2 डायरेक्टली रिटर्न,
5 plus z is equal to 5. 5 plus z is equal to 5. This is first equation, this is second equation, and xy is equal to 8. X into y is equal to 8. That is third equation. So we can find, first of all, we can find the value of z from here. So 5 plus z is equal to 5. So z is equal to 5 minus 5. 5 plus z is equal to 5. 5 plus z is equal to 5. So 5 is cancelled by 5. So z is equal to 0. Now children, this value should be z. मैंने यहाँ 2 लिखा, ये z होना चाहिए. Z is equal to, not clear children. In this question, something is not clear. So I am taking another question. In this question, something is missing. So I am taking one more question. Question number 7. A minus B, 2A plus C, 2A minus B, and 3C plus D. This is equal to -1, +5, 0 and 13. Clear children? A minus B, 2A plus C, 2A minus B, 3C plus D, -1, 5, 0 and 13. Now compare them. A minus B is equal to -1 and 2A minus B is equal to 0. Clear children? 2A plus C is equal to 5 and 3C plus D is equal to 13. So from these two equations, minus plus minus. So B is cancelled by B. So minus A is equal to -1. So A is equal to 1. We got the value of A is equal to 1. Clear? Similarly, 2A plus C, 2A plus C from here, 2A plus C is equal to 5. So A is 2 into 1 plus C is equal to 5. So C is equal to 5 minus 2. So C will become equal to 3. This C we can put in this equation. Once again, 3C plus D is equal to 13. 3 into 3 plus D is equal to 13. 9 plus D is equal to 13. So D is equal to 13 minus 9. So D is equal to 4. Clear children? So A is equal to 1, C is equal to 3 and D is equal to 4. And from either of the equation from here, A minus B is equal to -1. So A is equal to 1 minus B is equal to -1. तो B उधर चला गया, -1 इधर आ गया. 1 plus 1 is equal to B. So B will become equal to 2. B is equal to 2. So at last we can write A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3 and D is equal to 4. So this is the answer of this question. Clear children? Okay, continue children. Take one more question. Question number 3. A matrix has 18 elements. What are the possible order it can have? What is it if it has 5 elements? Question number 3. If any, listen children, one of the question, that is question number 3.
Question number 3. A matrix has 18 elements. Total elements are 18. अब मुझे इन 18 एलिमेंट को रो और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना है. इट मे बी पॉसिबल कि सारे के सारे एलिमेंट एक रो में आ जाए. ठीक है, तो 1 into 18 ये इसका एक ऑर्डर हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर. ऐसा भी पॉसिबल है कि 18 रोज हो और 1 कॉलम, ऐसा भी पॉसिबल है. 1 रो एंड 18 कॉलम, 18 कॉलम एंड 18 रोज एंड 1 कॉलम. सेकेंड अरेंजमेंट. थर्ड अरेंजमेंट 6 into 3, 6 रोज और 3 कॉलम. जितने भी मल्टीप्लायर, जितने भी फैक्टर हो सकते हैं 18 के, हमें वो करने हैं. 3 into 6 ये भी पॉसिबल है. 9 into 2, 9 रोज 2 कॉलम और 2 रोज 9 कॉलम. So these are the possible arrangement or these are the possible matrix. तो 1 2 3 4 5 6 टाइप्स की मैट्रिक्स हम इसमें बना सकते हैं. कितने टाइप का ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं? 6 टाइप की मैट्रिक्स हम इसमें बना सकते हैं. 1 रो 18 कॉलम, 18 रो 1 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, 9 rows 2 column, 2 rows 9 column. Clear, children? Now one more question. Now addition and subtraction of two matrices. Addition and subtraction of two matrices. Children, first we have two matrices. Suppose matrix A is equal to 3 4 5 6 2 1 1 2 3. This is one of the matrix of having order 3 by 3. Similarly, B matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है. तो A plus B, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स. एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करेंगे? तो 3 plus 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. सबसे पहले काम क्या करना है? सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है? कंपैरिजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. 3 into 3. तो 3 plus 1, फर्स्ट एलिमेंट 4 plus 2, सेकेंड एलिमेंट 5 plus 3, थर्ड एलिमेंट 6 plus 4, फोर्थ एलिमेंट 2 plus 5, फिफ्थ एलिमेंट 1 plus 6, सिक्स्थ एलिमेंट 1 plus 7, सेवंथ एलिमेंट 2 plus 8, एट्थ एलिमेंट 3 plus 9, ninth element. So this will become 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 5 plus 3 8, 6 plus 4 10, 2 plus 5 7, 1 plus 6 7, 1 plus 7 8, 2 plus 8 10, and 3 plus 9 12. So this is A plus B. This is called addition of two matrices. Clear, children? Now once again, what is the subtraction of two matrices? Subtraction. Subtraction of two matrices. Same work you have to do in subtraction also. A minus B. A में से B को माइनस करना है. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. 3 minus 1, 4 minus 2, 5 minus 3, 6 minus 4, 2 minus 5, 1 minus 6, 1 minus 7, 2 minus 8, 3 minus 9. तो इसे माइनस करके बताओ आप लोग. सो 3 minus 1 2, 4 minus 2 2, 5 minus 3 2,
6 minus 4, 4, 2 minus 5, minus 3, 1 minus 6, minus 5, 1 minus 7, minus 6, 2 minus 8, minus 6, and 3 minus 9, minus 6. So this is the subtraction of two matrices. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं चिल्ड्रन, वी आर हैविंग टू डिफरेंट मैट्रिक्स ऑफ हैविंग सेम ऑर्डर. रिमेंबर दैट, सेम ऑर्डर. दोनों का ऑर्डर सेम है. इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर 3/3. ठीक है. दोनों के अंदर 9 एलिमेंट है. तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे इन एडिशन. तो 3 + 1, 4 + 2, 5 + 3, 6 + 4, 2 + this 8. यहां देखो ध्यान से, 2 + this 8, 2 + 8, 3 + 9, 3 + 9. सॉल्व करने के बाद ये आ गया. सिमिलरली यू हैव टू डू सेम वर्क इन सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स. सब्ट्रैक्शन a - b. फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट यहाँ प्लस की जगह, जहां मैंने सब जगह प्लस लगाया वहां सब जगह माइनस आ जाएगा. 3 - 1, 4 - 2, 5 - 3, 6 - 4, 2 - 5, 1 - 6, 1 - 7, 2 - 8, 3 - 9. So answer is 2, 2, 2, 4 - 3 - 5 - 6 - 6 - 6. So this is the addition of the matrix and subtraction of the matrix. For today it is more than enough, children. You have to do some questions yourself. I hope you will do sincerely, carefully and safely. Be at home and be safe. Thank you, and thank you. Have a nice day.